दरवाजा। आपा इतनी बड़ी बात मुझे अब बता रही हैं? आज तक बोलो, तुम्हारे ससुराल में किसी को पता लग गया ना, 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी। लेकिन इतनी बड़ी बात हम सबसे कैसे छुपा सकते हैं? शिजा, तुम कोई बहाना बनाकर 2-4 दिन के लिए यहाँ आ जाओ ना, अम्मी की हालत बहुत खराब है। मेरे आने का तो कोई इशू नहीं है। हारिस 2 दिन के लिए दुबई गए हुए हैं, लेकिन हिरा इस तरह अचानक कहाँ जा सकती है? पता होता तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे होते क्या हम। आपा प्लीज, आप बिलाल भाई से बोलें फौरन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। आपा वो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि जो पिज्जा तुम ओवन में छोड़कर आई हो ना, वो जलकर राख हो चुका है। ओह नो, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया। मैं अभी जा रही हूँ। सुनो, आपस की बात है, वैसे तुम्हारी बहन चली कहाँ गई है? कोई मोहब्बत की शादी वादी का चक्कर तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं, वो अपनी सहेली की तरफ गई हुई। उसका फोन ऑफ जा रहा है, इसलिए आपा परेशान हो गई। अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। एनी हाउ, जाओ पिज्जा देखो, प्लस तुम्हें अपने घर भी तो जाना होगा। था बड़ा इशू जो हो गया। चाय? थैंक यू। सुना है शिजा की बहन घर से भाग गई है किसी के साथ। शिजा की बहन? तुम्हें किसने बताया? रमला ने। कह रही थी कि शिजा बहुत टेंशन में अपने मैके गई है। चलो, ये उनके घर का जाती मसला है, हमें इससे क्या। वैसे ये हारिस के ससुराल वाले बहुत अजीब नहीं है? इसमें अजीब वाली कौन सी बात? भाई, बड़ी बहन की डिवोर्स हो गई, छोटी वाली किसी के साथ रवाना हो गई, और मंजली वाली आपके बेटे को पागल बना रही है। सरवर, शिजा के लिए तुम्हारे दिल से बॉक्स नहीं जाएगा। एक बात तो बताएं, हारिस के लिए इससे बेहतर रिश्ते नहीं मिल सकते थे? इस बात का अब क्या फायदा? शिजा हारिस को पसंद है, ओके। और वैसे भी अब तो वो रंधावा फैमिली को वारिस दे रही है। इसीलिए तो इसकी इतराहट खत्म नहीं होती। किसी को कुछ समझती ही नहीं है वो। मम्मी, रात के 10 बज रहे हैं। आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अरे तो क्या थाने में जाकर बच्ची कुची इज्जत का भी जनाजा निकाल दे? लेकिन अम्मी, इस तरह बैठे रहने का भी तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या करें, मस्जिदों में ऐलान करा दे? तुम्हें समझ नहीं आ रही है बात? जवान लड़की का मामला है, कल उसे ब्याह आना भी है। आपा, वो जैन बहुत रो रहा है, लगता है उसे भूख लग रही है। तो फीडर बना के दे दो, कौन सा हल जोतना है? जरा सी बात समझ में नहीं आती इसे। इसका मतलब है आपा वाकई परेशान है, वरना आम हालात में वो अपने बच्चे को कहाँ हाथ लगाने देती हैं। हाय जैन, हाय मैं बच्चा, हाय क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे देखो, इधर देखो। बच्चा, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ जा रहे? आपा, रात के 11 बज रहे हैं, बस बहुत हो गई, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। हाँ प्लीज बिलाल भाई, आप फौरन जाएं। मैं बाइक की चाबी लेके आता हूँ।
मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में हो गई, कहाँ रह गई वो। अब आप तो चुप करें, पहले मुसीबत कम है फिर आप बीमार पड़ जाएंगे। दुआ करें आप। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी नेमत से महरूम कर दिया। मेरा बच्चा। मायरा, जी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। जी ठीक है। अरे जैन देखो देखो, अरे वाह जैन कैसे दूध पी रहा है। अरे इसके पैर देखो जैन के। मेरा कुत्ता। पता नहीं मेरी अच्छा अम्मी, बच्ची के साथ। मैं रिपोर्ट करवा के आता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, जी बिलाल बात कर रहा हूँ। जी हीरा बहन है मेरी। क्या एक्सीडेंट हो गया? क्या कह रहे हैं? कौन से हॉस्पिटल में पूछो? भाई वो कौन सा हॉस्पिटल में है? मुझे रास्ता समझा देंगे? ये अल्लाह खैर। जी बस मैं आ रहा हूँ, चले मैं आ रहा हूँ। अरे बताओ तो सही जलाल, मेरी बात तो सुन, मुझे बता दो सही कुछ मेरे बच्चे के साल में। कुछ नहीं बता के गया। हेरा झूठ बोल रही है भाई। क्या मतलब? आपको उस आदमी ने खुद बताया ना कि शहर से बाहर एक कस्बे की सड़क पर उसका एक्सीडेंट हुआ है और वहां से उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गया है। लेकिन हीरा तो, क्या वो वाकई झूठ बोल रही है? पप्पू के पैसों का भी उसे कुछ नहीं पता नहीं कहाँ चले गए। सच पूछें तो मुझे लगता है कि वो पैसे भी हेरा ने इधर उधर किए। शाबाश, शर्म तो नहीं आती ना दूसरों के सामने बहन की बुराई करते हुए? शर्म हमें नहीं, हेरा को आनी चाहिए, जो बार बार गलत बयानी करके हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। क्या गलत बयानी की है भाई उसने? एक तो उसने अपने एक्सीडेंट का झूठ बोला है, मामूली सी चोट आई है उसे, दोपहर 3 बजे से घर से निकली हुई है और 11 बजे हमसे राब्ता किया। आखिर कहाँ थी वो 8 घंटे? मेरा ख्याल है शिजा ठीक कह रही है आपा। तुम तो चुप करो, चोरों के गुलाम। बिलाल भाई के चुप हो जाने से हकीकत बदल नहीं सकती। असल बात तो आप हेरा से ही पूछें, वरना कल को नुकसान हमें ही होगा। नुकसान हमें ही होगा। और बिलाल भाई, आप क्यों आपा की हर गलत बात पर दब जाते हैं? स्टैंड लेना सीखें, वो आपको खा नहीं जाएंगे। अम्मी, ये तो कह रही है कि मेन रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और कमेटी के पैसों का ऐसे कुछ पता ही नहीं है। हाँ, कभी कुछ कह रही है कभी कुछ कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दफा करे, जो कुछ हुआ सो हुआ। शुक्र करें इज्जत बच गई। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर पर्स में से पैसे गए कहाँ? ये तो बहुत बड़ा मुअम्मा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। शुक्र है ये घर आ गई। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने माँ बाप को कब भेज रहे हो मेरे घर? अरे भेज दूंगा ना, इतनी जल्दी भी क्या है। रुको, थोड़ी सेल्फीज तो हो जाए। हम पार्क में मिल लेते हैं तो फ्लैट पर। मेरे एक दोस्त का फ्लैट है, चंद घड़ियां सुकून से बैठ के गपशप कर लेंगे। और वैसे भी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। फैजी, ये मुनासिब नहीं लगता। अगर नहीं आओगी तो तुम्हारी तस्वीरें सारे मोहल्ले में दे दूंगा, इंटरनेट पे दे दूंगा। तुम्हें मालूम है ना कि जब पैसा बोलता है तो सच खामोश हो जाता है। क्या मतलब? भाई 50,000 दो और अपनी तस्वीरें ले जाओ। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? वो शख्स तुम्हें इतने अरसे ब्लैकमेल करता रहा और तुमने किसी को बताया तक नहीं। मैं डर गई थी शिजापी। उसने मुझसे कहा था अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ, गोली मारना इतना आसान है ना? ऐसे ब्लैकमेलर्स अंदर से इंतहाई दर्जे के बुज़दिल और डरपोक होते हैं। तुम शुक्र करो कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। शिजापी,
अम्मी और आपा मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैंने उनके पैसे उसे दे दिए। पैसे तो मैं अम्मी को दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसी बेवकूफियां कब तक करती रहोगी? बस आखिरी बार मुझे बचा ले, अब नहीं करूंगी, नहीं करूंगी आइंदा ऐसा। अच्छा चुप हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू फिजा, थैंक यू। इस मनूस हीरा का क्या करना है, ये तो अच्छी तरह से सोच लिया मैंने। आप और शिजाना ना दाएं देखती है ना बाएं देखती है, बोलना शुरू कर देती है। अरे जब दिमाग में धमाके हो रहे हो तो दाएं बाएं देखने का कहाँ ध्यान रहता है? हाँ तो जाहिर है आप ही की लापरवाही का नतीजा है। और बहू को देखा ऐसे सीना तान के चलती। अरे तो फिरती रहे, उसे भी सीधा करती हूँ मैं। पहले इस मनूस हीरा का तो बंदोबस्त कर लूं। शिजा चेक देकर तो गई आप, चेक क्यों रही है? अरे मेरी हलाल की कमाई वो उस मुर्दूद को दे आई, वो क्या हराम की थी? यूं करे ना, एक ही दफा ढोल बजा के ना पूरे मोहल्ले को सुना दे। उसके बाद अगर आपकी इस बेटी का रिश्ता हो जाए ना, मेरा नाम बदल दीजिएगा। अरे हाँ, रिश्ते से याद आया, उस हाजन बी को तो फोन कर, चक्कर तो लगाया हमारी तरफ। ऐसे अम्मी मैं तो कह रही हूँ कि हीरा के रिश्ते के साथ ना बिल्ले के रिश्ते की बात भी ना कान में डाल दें उसके। ये भी करती हूँ मैं। ये कौन आ गया? बस यही खड़े खड़े अंदाजे लगाना, बाहर जाके मत देखना। तौबा है। आई अरे हाजन भी आप, अम्मी ना अभी अभी आप ही को याद कर रही थी। अरे अब ये मत कह देना बिट्टो, बड़ी शैतानी उम्र पाई है बुढ़िया ने। अब हर बात कही थोड़ी जाती है हाजन भी। थैंक यू। वैसे कल का दिन बहुत ही टेंशन में गुजरा। शुक्र है शिजा ने खैर आफियत के साथ मामला हल कर दिया, वरना पप्पू और आपा ने तो सारा मुद्दा मेरे ऊपर ही डाल दिया था। जाहिर है हीरा की तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं सकता था। और शिजा की वजह से भी हिना आपा ने भी अपना हाथ जरा हौला रखा हुआ था। है ना हिना आपा? छोटी छोटी बात पर आसमान सर पर उठा लेती है। वैसे मैं सोचता हूँ कि कभी कभी अम्मी और आपा तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती कर देते हैं। कभी कभी, कभी कभी नहीं, अक्सर और बेशतर। अरे हाँ, आपको मुझसे कोई बात करनी थी ना? कौन सी बात? याद नहीं है आपको, जिस दिन जैन की तबीयत खराब हो गई थी? मुझे याद नहीं आ रही। अब वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई आपने, हमेशा की तरह। एक और फरमाइश मांगेंगे आप मेरी? जी बोले। आज खीर बना दें रात को। जी ठीक है। पक्का कि लास्ट टाइम की तरह? अरे बाबा बना दूंगी, प्रॉमिस करो। फिलहाल लास्ट टाइम मैंने वादा किया था, लेकिन कोई खीर भी नहीं मिली मुझे। चाय पिए आप। लो, हीरा के रिश्ते की बात तो समझ में आती है, ये बिलाल कहाँ से टपक पड़ा बीच में? औलाद का मामला है, औलाद का। और कितना इंतजार करूं मैं? सारे हिसाब किताब तो लगवा कर देख लिए, कहीं से भी खुशखबरी नहीं मिली। बिलाल मियाँ ने टेस्ट करवाए अपने? हद करती हो हाजन भी, दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? अब मर्दों ने कभी टेस्ट कराए क्या? हाजन भी लाख अनपढ़ सही, पर इतनी अकल तो रखती है ना। अब रहने दो हाजन भी, मेरा किस्सा भूल गई हो शायद। अरे तुम तो अपने ससुराल की बात ना ही करो तो बेहतर है। ऐसे नीच लोग न देखे ना सुने। अरे ये तो तुम्हारा ही हौसला था जो बिता दिया 3 साल उनके साथ। अरे गोली मारो ना इसके ससुराल को। मेरे बिलाल के लिए ना कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। ऐसा ना हो कल को तुम्हारी समधन मेरे घर पर आ जाए लड़ने के लिए। अरे ऐसा नहीं होगा, इत्मीनान रखो। हम ना फीस तुम्हें डबल देंगे। अब इतना इसरार कर रही हो तो बोलो, लड़की कैसी चाहिए? अरे बस शरीफ लड़की हो, घरदारी संभाले और हमें औलाद दे दे। सुनो, शिजा बेबी कहाँ है? जी सर, वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? शिजा मैडम अपने मैके गई हुई है और इस दफा मुझे लगता है कुछ लंबे अरसे के लिए। क्यों? क्यों? शिजा ने नहीं बताया उसकी छोटी बहन हेरा घर से भाग गई है? क्या बकवास कर रही हो? लो, यकीन नहीं आता तो खुद फोन करके पूछ लो। मुझे कोई जरूरत नहीं उसको फोन करके पूछने की। अरे हारिस, आप आ गए? मैं अभी आपको फोन करने वाली थी। शिजा, तुम्हारे घर पे सब ठीक है ना?
नहीं, सब बहुत टेंस्ड है। वो एक्चुअली हीरा का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो पता नहीं वो कहाँ चली गई थी, और अब अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ तो लोग कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे। अरे लोगों का छोड़े, आप ये बताएं आपका ट्रिप कैसा था? I really miss you यार। I miss you too। हारिस, ये तो बहुत खूबसूरत रिंग है। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है शिजा, ये बिल्कुल वैसे ही रिंग है जो मैं तुम्हें मुंह दिखाई में देने के लिए लाया था। हाँ, लेकिन वो तो खो गई थी ना। मत याद कराओ यार, सारे जख्म हरे हो जाते हैं। लेकिन उस तरह की सेम रिंग आपको मिली कहाँ से? बस जस्ट लक्ड आउट। दुबई की एक दुकान पे इत्तेफाक से नजर आ गई, मैंने खरीद ली। और आपको डिजाइन भी याद था? इस मामले में तो आपने खवातीन को भी मात दे दी। बस देख लो, जो चीजें दिल से सेलेक्ट की जाएं वो कहाँ भूलती हैं स्वीट हार्ट। अच्छा, आप जल्दी से चेंज कर ले, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। डन। फ्लाइट में भी कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है।